इसमें मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है और मस्तिष्क तंत्रिकाओं कोशिकाओं से मिलकर बना एक तंत्र होता है जो संदेशों का आदान प्रदान करता है। इसमें मुख्यतः सबसे छोटी अगर देखें तो न्यूरॉन पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और एक न्यूरॉन की लंबाई 0.01 mm यानी मिलीमीटर होती है, यानी 0.01 क्या होती है मिलीमीटर क्या होती है, एक न्यूरॉन की क्या होती है लंबाई होती है, ठीक है। और इस तंत्रिका तंत्र की लंबाई को क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की लंबाई को साइनेप्स कहते हैं। लंबाई को कहते हैं साइनेप्स कहते हैं, साइनेप्स। और विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं कोशिकाओं से मिलकर बना एक तंत्र क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है और इस संदेशों का आदान प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। और एक इसमें बेसिक छोटी यूनिट होती है न्यूरॉन, और एक न्यूरॉन की लंबाई यानी लेंथ बोले तो कितनी होती है 0.01 mm, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 1/10 mm क्या होती है न्यूरॉन की लंबाई होती है, ठीक है। अब देखें तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है न्यूरॉन, नंबर 2 होता है मस्तिष्क, और नंबर 3 होता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु होता है, ठीक है। हम एक एक करके इनकी जानकारियां प्राप्त करेंगे, ठीक है। न्यूरॉन से मिलकर तंत्रिका बनती है, यानी तंत्रिका का निर्माण न्यूरॉन से मिलकर होता है और इन न्यूरॉन्स से क्या है तंत्रिका का निर्माण होता है। और आगे चलकर क्या है ये विभिन्न प्रकार ये ज्यादा संख्या में हो जाएंगे तो ये तंत्र का निर्माण करेंगे, यानी विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर किसका बड़ा निर्माण होगा, तंत्रिका तंत्र का निर्माण होगा। ये आवेगों या संदेशों का क्या करते हैं, आवेग संदेशों का आदान प्रदान करने का कार्य ये करते हैं और मुख्यतः मस्तिष्क में ये मिलते हैं, यानी पूरे शरीर में ये मिलेंगे और मस्तिष्क इन तंत्रिकाओं से मिलकर बनाता है। तंत्र वो होता है जाल जिससे क्या है विभिन्न प्रकार के प्रक्रम या फिर कार्य संपूर्ण किए जाते हैं। तो इसके आगे के भागों को हम पढ़ते हैं। देखिए मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के, जैसे कि प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के, ठीक है। एक तो होता है परमस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क 3 भाग होते हैं, एक एक करके हम सभी भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। पहली बात तो मस्तिष्क, देखिए मस्तिष्क यानी दिमाग को सबसे ज्यादा क्या है सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसको सबसे ज्यादा सुरक्षा किसी भी अंग में देखें तो सबसे ज्यादा सुरक्षा किसको दी गई है, मस्तिष्क को दी गई है, ठीक है। क्योंकि ये दोबारा से रिकवर नहीं होता, यानी कि मस्तिष्क दोबारा से रिकवर नहीं होता, लेकिन हमारे शरीर में एक अंग ऐसा है जो अगर 90% अगर डैमेज हो जाता है तो वो अपनी रिकवरी दोबारा से अपने आप कर लेता है, उसे बोलते हैं लीवर सबसे ज़्यादा क्या करता है अपनी रिकवरी तेजी से कर सकता है अगर उसकी देखभाल डॉक्टर के अनुसार बताए गए करें तो, ठीक है। तो सबसे पहले एक चमड़ी होती है, ठीक है, चमड़ी होती है, ठीक है। और इसके बाद होती है एक झिल्ली, ठीक है। इसके बाद होती है हड्डी, ठीक है। यहाँ पर खोपड़ी में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। खोपड़ी में ये होता नहीं कि यहाँ पर कितनी है, यानी इसको सुरक्षा ज़्यादा दी गई है तो इसके लिए यहाँ पर क्या होती है 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और हड्डी इसको बोलते हैं, ये हड्डियों से एक बॉक्स का निर्माण होता है जिसे क्रेनियम बॉक्स बोलते हैं, क्रेनियम बॉक्स। यानी आपसे बहुत पूछ ले कि क्रेनियम बॉक्स का क्या कार्य होता है, तो क्रेनियम बॉक्स का मस्तिष्क की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यानी सिक्योरिटी गार्ड ऑफ ब्रेन इस क्रेनियम बॉक्स होता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक झिल्ली पाई जाती है, इस हड्डी के बॉक्स के बाद क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम मेनिंजॉइट बोलते हैं। इसको क्या नाम दिया गया है, मेनिंजॉइट,
मैंने जॉइंट झिल्ली कहते हैं, मैंने जॉइंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, मैंने जॉइंट झिल्ली या मैंने जॉइंट मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। इसके बाद क्या होता है, इसमें ब्रेन आता है, ब्रेन ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पर ये होता है सेरिब्रम, सॉरी ये पर मस्तिष्क, यहाँ पर होता है मध्य मस्तिष्क, और ये यहाँ पर होता है पश्चिम मस्तिष्क, और विभिन्न भाग होते हैं जो किसी के होते हैं, ये मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क होते हैं। ठीक है, ये ऐसे होता है। ठीक है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, अभी आपके सामने एक इमेज दिखेगी, बहुत सारी इमेज दिखेंगी, उसमें मस्तिष्क के बारे में बताया गया है, आप इसको देखिए। मस्तिष्क के तीनों भागों का वर्णन या फिर जानकारी प्राप्त करते हैं एक एक करके। पहले था पर मस्तिष्क, इसके मुख्य 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक तो होता है सेरिब्रम, यह है मस्तिष्क का 66% या फिर 2/3 क्या है, ये भाग इसका सबसे बड़ा सेरिब्रम का होता है, सबसे बड़ा सेरिब्रम होता है। यानी अगर कहीं भी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा, तो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम हमें चीज़ों को याद रखने में सहायता प्रदान करता है, और जिसका सेरिब्रम कमजोर होता है वो चीज़ों को बार बार बोलता रहता है। ठीक है, और दूसरा होता है थैलेमस। इसका कार्य होता है कि बाहरी सूचना को प्रदान करता है, यानी ठंडा है, गर्म है, चोट लगी है, तो उसका आवाज कौन करेगा, थैलेमस करवाएगा। यानी उसका आवाज कौन करवाएगा, थैलेमस। यानी ठंडा है, गर्म है, चोट है आदि का क्या करता है, आभास कौन करवाता है, थैलेमस करवाता है। ठीक है, आगे है हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस आंतरिक जानकारी देगा, यानी आंतरिक शरीर के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में हाइपोथैलेमस बताएगा, और बाहरी वातावरण की जानकारी कौन देगा, थैलेमस देगा। यानी बाहर से किसी ने मेरे शरीर में सुई चुभोई तो उसके बारे में कौन बताएगा, मस्तिष्क को सेरिब्रम बताएगा, ये थैलेमस बताएगा। यानी यहाँ सुई चुभी तो आवेग जाएगा, और क्या है, संदेश जाएगा मस्तिष्क तक, मस्तिष्क किसके, सेरिब्रम तक, क्योंकि सोचने और समझने की शक्ति तो इसी के पास होती है। और फिर क्या करेगा, आवेग तंत्र आवेगों के द्वारा क्या वहां पर पहुंचेगा, और मस्तिष्क बताएगा कि तेरे शरीर के इस अंग पर क्या है, चोट लग रही है, ठंडा गर्म आदि का आवाज कौन करवाएगा। लेकिन यहाँ पर आंतरिक आवाज कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, भूख, प्यास, दर्द, प्रेम, गुस्सा आदि का क्या करता है, ये आवाज करवाता है। ठीक है, सबसे खतरनाक ये था, ये ज्यादा एक्टिव होगा तो आपका कार्य करने का मन नहीं करेगा, काम में मन नहीं लगेगा, और बार बार क्या करेंगे, आपको आराम करने की ये सलाह देगा। ठीक है ना, तो इसको हमें एक्टिव नहीं रखना चाहिए, इसको इनएक्टिव ही रहे तो ही सही है। ठीक है, आपकी सफलता में अगर अड़चन पैदा हुई है तो ये इसका मुख्य कारण है, क्योंकि ये काम करने नहीं देगा। जब ये ज्यादा एक्टिव होगा तो क्या है, ये काम करने नहीं देगा, वो प्यास, ठीक है, सारा काम इसी का है, ये सबसे खतरनाक है। ठीक है ना, जब ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है ना, तो फिर अटपटे काम करने का मन करता है, यानी आप क्या है, फिर सफलता के लिए निस्सफलता की ओर बढ़ोगे जब ये एक्टिव ज्यादा रहेगा। तो इसको जितना हो सके क्या करो, इनएक्टिव करो। ठीक है, सबसे खतरनाक, और आजकल इसको भी ये बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये खतरनाक है। और आज का जो विद्यार्थी वर्ग है वो हाइपोथैलेमस इसी का शिकार हो रहा है, क्योंकि बार बार ये आपको ये करने की सलाह दे रहा है, कि बार बार ये करने की सलाह दे रहा है, लेकिन हम सलाह देते हैं आप इन चीज़ों से, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती से आप जितना दूर रहोगे आप दुनियादारी को समझोगे। ठीक है, मध्य मस्तिष्क करेंगे। मध्य मस्तिष्क के विशेष 2 भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है कॉर्पोरा पेंडिकल, और एक होता है सेरिब्रम।
कॉर्पोरा पेंडिकल। देखिए इसका कार्य होता है देखने का और सुनने का। आप अगर इसको याद नहीं है तो पेंडिकल याद रख सकते हैं, ठीक है। पेंडिकल यानी सैंडल। अब किसी की भी सैंडल की आवाज़, किसी भी लड़के को क्या करेगा, किसी भी सैंडल की आवाज़ सुनेगा, देखें तो क्या करेगा, सुनते ही क्या करेगा, ये देखेगा, बार बार उसकी तरफ देखेगा। और यही क्या करता है, फिर ये क्या करता है, ये मस्तिष्क के सेरिबरम को बचाता है। और सेरिबरम क्या कहेगा, हाँ ये तो वो है जो उसने मिला था या फिर मिली, ठीक है ना। तो देखने व सुनने का काम किसका होता है, सुनने का काम होता है कॉर्पोरा पेंडिकल। ये उम्र के साथ क्या होता है, ये कमजोर होता जाता है, ठीक है ना। आगे है सेरिब्रम। देखिए ये सेरिब्रम क्या करता है, हमने जो मेरुरज्जु नाम दिया, देखो मेरुरज्जु, मेरुरज्जु को, ये मेरुरज्जु को किससे, मस्तिष्क से जोड़ता है ये सेरिब्रम। ये सेरिब्रम किसको जोड़ता है, मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। और इस मेरुरज्जु को हम दूसरा दिमाग बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये दिमाग, ये हमारा जो ये मस्तिष्क है, जब ये मस्तिष्क कार्य नहीं करता है तो फिर कौन करता है, ये मेरुरज्जु करता है। अचानक से आपको, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, तो जब काम कर रहे हो तो क्योंकि आपका पूरा ध्यान उस काम में है, लेकिन जब आपको अचानक से कोई आप पीछे से आके आपको क्या हाथ लगा या फिर आपको बोल दे तो आप अचानक से क्या चौंक जाओगे, तो उस दौरान कौन कार्य करता है, ये मेरुरज्जु करता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है ना, यानी रीढ़ की हड्डी में मेरुरज्जु किस में मिलता है, रीढ़ की हड्डी में मिलता है। और जब देखो पूरा शरीर, अगर हमने क्या करना है, मतलब कोई चोट लगी यानी ज़्यादा गंभीर चोट लगी, तो उस दौरान डॉक्टर क्या करता है, मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी में क्या करता है, इंजेक्शन लगाता है, जिससे पूरा शरीर क्या होता है, सुन्न पड़ जाता है। इसीलिए विशेषकर क्या है इसके, क्योंकि ये क्या करता है, पूरे शरीर, मस्तिष्क किसका नियंत्रण, मस्तिष्क किसका, पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। और ये किसके किसके संबंध से संबंध रखता है, मस्तिष्क से, यानी ये मस्तिष्क का और इसका एक संबंध होता है। ये भी क्या करता है, जानकारी प्राप्त करने का, ये भी क्या करता है, सूचना का आदान प्रदान करता है। ये विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को क्या है, मस्तिष्क में से यानी शरीर से उठाता है और मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, मेरुरज्जु का होता है, ठीक है ना, मेरुरज्जु का होता है। ये होता है सेरिब्रम, ठीक है। यानी सेरिब्रम क्या करता है, मेरुरज्जु को, मस्तिष्क को आपस में जोड़ता है, यानी संबंध करवाता है, ठीक है ना। आगे है मध्य, ये मध्य मस्तिष्क हो गया। आगे है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं, एक तो मेडुला ऑब्लांगेटा और एक होता है सेरिबेलम, ठीक है। ठीक है, आगे है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क यानी ये पीछे वाला भाग होता है, ये पश्चिम मस्तिष्क होता है। ये क्या होता है, इसके दो भाग होते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा ऑब्लांगेटा और सेरिबरम नहीं, सेरिबेलम। देखो तीनों में हमें मिला, शुरू में क्या मिला, पश्चिम यानी पर मस्तिष्क में मिला सेरिबरम। सेरिबरम का कार्य क्या होता है, मस्तिष्क में यानी सूचनाओं को क्या करना, याद करना, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार की चीजों को क्या है, याद करने में सक्षम कौन होता है, सेरिबरम होता है। फिर उसमें होता है सेरिबरम से फिर मिला सेरिबरम। सेरिबरम क्या करता है, मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है। और अब आया सेरिबरम, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं है, बार बार आप इनको चीजों को देखेंगे तो ये इनका विभिन्न प्रकार का हर अंग का क्या है, अलग अलग कार्य होता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, ये क्या करता है, पाचन यानी पाचन की क्रिया व श्वसन की क्रिया करने में सक्षम होता है। श्वसन क्रिया और पाचन क्रिया करने का कार्य किसका होता है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा का होता है। यानी देखो हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रिया होती है, एक तो ऐच्छिक होती है, एक अनैच्छिक होती है। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। देखो भोजन का पाचन होना, यानी बिना हम अभी देखो हमारी इच्छा हुई तभी तो हम भोजन का पाचन नहीं कर सकते हैं, लेकिन शरीर क्या है, अपने आप क्या करता है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, पाचन की क्रिया को करता है। श्वसन, ये तो नहीं कि हम हमारा श्वास 1 घंटे तक रोक सकते हैं, जब हम हमारे श्वास रोकते हैं तो ये क्या होता है, फड़फड़ाने लगता है, तो जिसके कारण ये क्या करता है, कार्य करने में सक्षम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पाचन और श्वसन की क्रिया को कौन संपूर्ण करता है,
ये मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। और अब क्या है सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर का नियंत्रण या फिर शरीर का बैलेंस करना, यानी मैं अब खड़ा हूँ तो मैं खड़ा किसके कारण हूँ, सेरिबेलम के कारण। जब ज़्यादा व्यक्ति क्या होता है, जब ज़्यादा नशे में होता है, वो नशा किसी भी चीज़ का हो, चाहे तो धन का हो, चाहे शराब का हो, चाहे किसी के प्यार का हो, चाहे किसी भी चीज़ का नशा हो, उसमें आदमी क्या करता है, अपना नियंत्रण खो बैठता है। ठीक है, गुस्सा होने पर भी क्या करता है, अपना नियंत्रण खो बैठता है। और गुस्सा आपको पता होगा कौन करता है, हाइपोथैलेमस क्या है, गुस्सा करवाता है। ठीक है, और प्यार कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है। यानी सारी नाश की जड़ कौन है, हाइपोथैलेमस। यानी जितने भी अटपटी काम करेगा हाइपोथैलेमस करेगा। और शरीर का बैलेंस करने का कार्य किसका होता है, सेरिबेलम का होता है। तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।